दोस्तों ये गुल्ली बुली और पेनीवाइज पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। आज गुल्ली बुली को बचाने के चक्कर में खुद ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सोन उस जोकर के बारे में बताते हैं जिसका नाम पेनीवाइज होता है। ये बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है, फिर अपना असली और डरावनी चेहरा दिखाकर डराता है और जब बच्चा हद से भी ज्यादा डर जाता है तब पेनीवाइज उसे चीर फाड़ कर खा जाता है। सोन बताता है कि जो भी उसे पकड़ेगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा और भला 50,000 किसे नहीं चाहिए। फिर तीनों 50,000 लेने पेनीवाइज के घर आते हैं। उस जगह और घर को ही देखकर सोन वहाँ से निकलना ही बेहतर समझता है, लेकिन गुल्ली बुली पेनीवाइज से बात करने लगते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि ये सिर्फ बच्चों को मारता है। लेकिन पेनीवाइज इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि उसने आज तक किसी बच्चे को मारा है और सबूत दिखाने कहता है। यही साबित करने के लिए बुली पेनीवाइज के घर के अंदर जाता है, लेकिन दोनों को शायद पता नहीं होता है कि ये उसकी बहुत बड़ी जाल हो सकती है। बुली जैसे ही घर के अंदर जाता है पेनीवाइज चालाकी से घर का दरवाजा बंद कर लेता है। ये देखकर बुली को समझ में आता है कि पेनीवाइज न सिर्फ बच्चों को खाता है बल्कि अगर उसे अकेला आदमी मिल जाए तो उससे भी नहीं छोड़ता, इसलिए उसने चालाकी से दोनों को अलग कर दिया। लेकिन तभी गुल्ली को एक और नई मुसीबत के बारे में पता चलता है। अरे ये क्या, सोन तो जीप लेकर भाग रहा है। सोन के चले जाने के बाद गुल्ली बिल्कुल अकेला हो जाता है। अब आगे देखिए। गुल्ली दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि पेनीवाइज ने घर के अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया है। अब गुल्ली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी गुल्ली को कुछ याद आता है। लोग तब हार मान जाते हैं जब दरवाजा टूटने वाला होता है, इसलिए गुल्ली फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। दरवाजा तो नहीं टूटता, लेकिन इससे एक और बात समझ में आती है कि जब दरवाजा मजबूत हो तब पावर की जगह दिमाग लगाना चाहिए। तभी गुल्ली के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। गुल्ली को अब एक बड़ा और भारी पत्थर चाहिए। उसने सोचा कि अगर भारी पत्थर को दरवाजा पर मारा जाए तो शायद काम बन सकता है, लेकिन वो पत्थर गुल्ली लाएगा कहाँ से? अरे ये काला काला क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 5 किलो गोबर कर दिया है। रात के भयानक अंधेरे में गुल्ली समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है। इसे हाथ से उठाकर देखना पड़ेगा। गुल्ली कहता है अरे वाह, ये तो सच में पत्थर है, लेकिन इसमें काफी वजन है, इसे संभाल कर ले जाना पड़ेगा। गुल्ली दरवाजे के पास आता है और पत्थर उठाकर फेंकता है। आखिरकार गुल्ली ने दरवाजा तोड़ ही दिया, इसलिए वो अंदर से खुश हो जाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि गुल्ली जानता है कि अब उसका सामना सीधे पेनीवाइज से होने वाला है। गुल्ली धीरे धीरे घर के अंदर जाता है, लेकिन घर का नजारा देखकर गुल्ली पागल हो जाता है। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है। गुल्ली सोचता है पेनीवाइज कहाँ चला गया। तभी उसकी नजर पड़ती है, अरे यहाँ तो एक और रूम है, जरूर वो दोनों इसी कमरे में होंगे। गुल्ली बिना आवाज किए धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली जब कमरे के अंदर झांकता है तो पागल हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं होता है। पता नहीं सब के सब कहाँ चले गए। अब तो हमें पेनीवाइज से कम भूतों से ज्यादा डर लगने लग गया है। अरे ये क्या है? लगता है कि ये कोई बेसमेंट है, हमें अंदर जाकर देखना होगा। लेकिन अगर गुल्ली का सामना पेनीवाइज से हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उसके पास तो वो वाला डंडा भी नहीं है जिसे लेकर वो माइकल से लड़ने गया था। गुल्ली अगर ज्यादा टाइम लगाएगा तो शायद गुल्ली इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा, इसलिए उसे जल्दी फैसला लेना होगा, वरना बहुत बुरा हो सकता है। गुल्ली बिना देर किए बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और झांक कर देखता है, लेकिन यहाँ तो इतना अंधेरा है कि कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता है। गुल्ली धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतरना शुरू करता है। इधर सोन बाबा के पास पहुंच चुका है और बैठकर ये सोच रहा है कि अगर मैंने बाबा को ध्यान से जगाने की कोशिश किया तो बाबा हमें गरम तेल में तल के पकौड़े बना देंगे, वो भी बेसन लगाकर। इस बार सोन बाबा की जादुई छड़ी भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। लेकिन अगर सोन यूं ही बैठा रहा तो बुल्ली के साथ साथ गुल्ली भी मारा जाएगा, और फिर क्या होगा ऐसी जिंदगी का जिसमें गुल्ली बुल्ली जैसा दोस्त ही ना रहे। इसलिए सोन हिम्मत करता है और फिर से वहीं जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी सोन को कुछ याद आता है। अगर वो जाने से पहले बाबा के पास चिट्ठी रख देगा तो शायद हो सकता है कि उसे कोई मदद मिल जाए। सोन चिट्ठी में लिखता है, बाबा मैं सोन हूँ और हमें आपकी जरूरत है। गुल्ली बुली और सोन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम तीनों जंगल के एक पुराने घर में हैं। ये लिखकर सोन चिट्ठी को वहीं रख देता है और जाने लगता है। लेकिन सोन फिर से सोचता है कि अगर मेरे सामने पेनीवाइज चला आता है तो कौन बचाएगा हमें, इसलिए वो कहीं जाने लगता है। सोन ने सोचा कि बाबा के घर में ऐसा कुछ जरूर मिल सकता है जिससे पेनीवाइज को हराया जा सके। सोन जैसे ही बाबा के घर जाता है वो देखता है कि बाबा का घर तो पूरा खाली पड़ा है। उसने जैसा उम्मीद लेकर आया था बिल्कुल उसका उल्टा होता है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। सोन जैसे ही पलटता है वो देखता है कि अरे असली खजाना तो यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन क्या फायदा, सब तो खाली पड़ा है। तभी पीछे से कोई चमकती हुई चीज आकर सोन में समा जाती है और उसके बाद सोन यहाँ से निकल जाता है। लेकिन सोन इस बात से अनजान होते हैं कि अब उसके पास पावरफुल शक्ति आ चुकी है, जो कि सोन को थोड़ा भी खरोच नहीं लगने देगा। तब तक गुल्ली भी बेसमेंट में उतर चुका है, लेकिन यहाँ आते हैं किसी सड़ी हुई चीज से बहुत तेज स्मेल आने लगती है। गुल्ली धीरे धीरे अपना नाक बंद करके आगे बढ़ने लगता है। इधर उधर काफी सारे डिब्बे बिखरे पड़े हैं। पता नहीं इतने सारे डिब्बे का आखिर वो करते क्या होंगे। अरे यहाँ तो वही नीला ड्रम है जिसके बारे में मैं और बुल्ली बात कर रहे थे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पास आते ही स्मेल पहले से काफी तेज हो चुका है। लगता है कि सीमेंट डालना भूल गया होगा। गुल्ली जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे समझ आने लगा कि ये कोई बेसमेंट नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ा टनल है जिसको बनाने में
सालों लग जाता है, लेकिन पेनीवाइज ने मौका का फायदा उठाकर टनल को बेसमेंट की तरह यूज करने लगा है। अरे ये क्या कर दिया गुल्ली ने, काफी तेज आवाज हो चुकी है। गुल्ली बिना देर किए खुद को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि गुल्ली को पता होता है कि अब कोई आने वाला है। गुल्ली को छुपने के तुरंत बाद ही सामने से कोई आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे ये तो ज़ॉम्बीज लग रहा है, अगर वो गलती से भी गुल्ली को देख लिया तो उससे भी ज़ॉम्बी बना देगा। ज़ॉम्बी आगे जाकर खड़ा हो जाता है, कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं है तब वापस मुड़ जाता है और गुल्ली को देख लेता है। गुल्ली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरे ये क्या, आगे से तो पेनीवाइज आ चुका है और पीछे से ज़ॉम्बीज। अब गुल्ली बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली के साथ, और क्या सोन दोनों को बचा पाएगा या फिर तीनों को बचाने बाबा आएंगे, ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 इसी संडे सुबह 8 बजे आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो पार्ट 3 कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स। जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल चुका है। अगर आपको भी हमसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका ही इंतजार कर रहा है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।